हैं, पानी खत्म ही नहीं होता है। देखो ये आपके सामने तब्दीली है कि हमारे को पीपल्स पार्टी वाले वो दे रही है। कुरंगी हो, बल्दिया हो या लियारी, कराची के जिस इलाके में जाओ गटर का पानी रास्ता रोकता है। समा ने काले पानी के खिलाफ मुहिम चलाई तो पीटीआई एमएन आलमगीर खान भी नंबर बढ़ाने मैदान में उतर आए। सीवरेज का पानी जमा करके वजीर आला हाउस के सामने फेंक दिया। बोले शहर में गंदा पानी सड़कों पर खड़ा है, इदारों को शिकायत दे देकर थक गया। मैं आज मायूस होकर इस शहर का मुकदमा लड़ने आया हूँ। इस शहर का गंदा पानी जो सड़कों पे खड़ा है वही पानी इकट्ठा करके इधर हमने फेंका है सीएम हाउस के अंदर, ताकि इनको एहसास हो कि एक आम आदमी किस दर्द से गुजर रहा है। कराची में यूसी चेयरमैन की फायरिंग से इरशाद रांझानी की हलाकत। तहकीकाती कमेटी की सिफारिश पर यूसी चेयरमैन रहीम शाह गिरफ्तार। डीआईजी ईस्ट आमिर फारूकी कहते हैं रहीम शाह ने जख्मी इरशाद को अस्पताल पहुंचाने में रुकावट डाली। केस की तफ्तीश में कोई ज्यादती नहीं की गई। इरशाद के घर वाले एफआईआर करवा सकते हैं। फैक्ट्स हैं उसमें चीज़ साबित होती है कि ये वाकया पैसे स्नैचिंग का है। उसमें उन्होंने पैसे ड्रॉ किए थे नर्सरी के पास से और उनको वहीं से फॉलो किया गया। इरशाद रांझानी की फैमिली के साथ, उसके भाई मुनव्वर के साथ राब्ते में हैं। पुलिस ने जिसको डाकू करार दिया, सिंध असेंबली में उसके लिए दुआ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इरशाद रांझानी वाक़े में पुलिस मुलव्विस है, वक्त पर पहुंची ना ही जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के माइंड सेट को बदलना होगा। पुलिस में हर सतह पर इंसानियत डालने की जरूरत है। अगर जरूरत पड़ी तो खुद एफआईआर कटवाऊंगा। इंसानियत मर गई है। वो बंदा चाहे चोर हो टके तो मैं एक तो उसको लिखते हैं डेकॉइट। ओ भाई तुमने तफ्तीश ये कर ली अभी तक कि वो डेकॉइटी थी। बाकी जो उसको मरता हुआ देखा वो तुम्हें नजर नहीं आया। उधर जो तड़पता हुआ वो नजर नहीं आया तुम लोगों को। आप कह रही हैं कि फ्रेश लग रहा है। और दूसरी बात, आप बैठ जाएं सर, बैठ जाएं। बहुत बोलने का शौक है और मुझे लग रहा है जितनी आपकी उठक बैठक है, आपके हस्बैंड को नौकरी उठक बैठक है, बकवास बंद करो तुम। जब देखो बकवास करते रहते हो बैठकर। नुसरत साहिबा इस तरह से नहीं कहते, इस तरह से नहीं कहते। सिंध असेंबली एक बार फिर मछली बाजार बन गई। नुसरत शहर के तो शौहर को नौकरी भी पीपल्स पार्टी ने दी। तैमूर तालपुर के जुमला कसने पर नुसरत शहर गुस्से में आ गई, बोली बकवास बंद करो। लग रहा है कि हम करीब आ गए हैं कि आईएमएफ के साथ मायदा हो जाएगा, तो इस वक्त अगर ज़रूरत है वो कर भी लें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसको आखिरी मायदा बनाना है। और वो आखिरी होगा जब आपका कारोबार बढ़ेगा, आप सरमायाकारी करेंगे, आप तिजारत करेंगे, आप सनत को बढ़ाएंगे, उसी से होगा। आईएमएफ के साथ मायदे को आखिरी बनाएंगे। पाकिस्तानी ही सरमायाकारी से मुल्क को आगे ले जाएंगे। मईशत को बाहर से आकर कोई नहीं बनाएगा। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं ठीक फैसले कर रहे हैं। अगले बजट में टैक्स के तरीकेकार में आसानी लाएंगे। ईरान और अफगानिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने पर भी जोर। सिर्फ ये बात हुई थी कि हम लोग IMF प्रोग्राम में जाएंगे, बस कुछ डिस्कशन ही नहीं हुआ है। और जो भी आपको इस तरह से बातें करनी है प्लीज गो टू द फाइनेंस मिनिस्टर। मैं आपको कुछ बोलूंगा ना तो कल हेडलाइंस आ जाएंगे। आईएमएफ प्रोग्राम में जाने की बात हुई, बिजली या गैस की कीमतों में इजाफे पर कोई बात नहीं हुई। मुशविर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा दरामदात में 5% कमी से तिजारती खसारा भी 5% कम हो गया। रुपए की कदर में मजीद कमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो करेंसी डिवैल्यूएशन हम लोगों ने किया, इसका जो रिजल्ट है ना वो इंशाल्लाह आइंदा 5 महीनों में वो आ जाएगा। हम नहीं चाहते इमरान खान खुदकुशी करें। इमरान खान अपने झूठ यू टर्न पर माफी तो मांगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की सख्त तनकीद। कहा इमरान खान पहले वजीर आजम हैं जो कश को लेकर खुद IMF से मिलने गए। नून लीग ने 2015 में IMF का प्रोग्राम खत्म कर दिया था। नाअहल हुकूमत ने सारा बोझ अवाम पर डाल दिया।
पाकिस्तान का IMF से राबता, सरमायाकार मोहतात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रुपया कमजोर और डॉलर तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 55 पैसे और ओपन मार्केट में 40 पैसे महंगा हो गया। फौजी अफसरान के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई क्यों शुरू न हुई? मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। असगर खान अमल दरामद केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। अटॉर्नी जनरल ने बताया शवाहिद सामने आने पर कोर्ट मार्शल होगा। रिटायरमेंट के बाद भी कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, 4 हफ्तों में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाए। निजी स्कूल फीस केस में अदालती फैसले पर रद्द अमल, 2 स्कूल मालिकान को महंगा पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने फीसों में कमी के अदालती फैसले को जालिमाना करार देने वाले निजी स्कूल मालिकान से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, निजी स्कूल्स की इंतजामिया को जरा शर्म नहीं। स्कूल्स का काम बच्चों को पढ़ाना है, वालिदैन की जिंदगियां अजीरन बनाना नहीं। इन लोगों ने तालीम को कारोबार बना रखा है। ऑडिट कराया तो सब सामने आ जाएगा। कोट लखपत जेल की कैद से जल्द जान छुड़ाने के जतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की अपील वापस लेने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। तिब्बी बुनियाद पर दायर जमानत की दरख्वास्त के साथ कल ही समाअत होगी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, कोई भी दरख्वास्त वापस लेना दरख्वास्त गुजार का हक है, फिर भी ख्वाजा हारिस कानूनी पेचीदगियों पर मुतमईन करें। फैसलाबाद के गांव में 3 साला बच्ची कशफ की मौत मौमा बन गई। कब्रिस्तान से मिलने वाली लाश पर कुत्ते के काटने के निशान। अहले खाना ने बताया बच्ची मुलाजिम के पीछे घर से निकली थी। पुलिस हुक्काम कहते हैं घर वाले बच्ची को अस्पताल लेकर गए, ना ही कानूनी कार्रवाई करने चाहते हैं। बेटी नहीं चाहिए, लाहौर में मुबैना तौर पर हामला बीवी को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। अल्ट्रासाउंड में बेटी जाहिर होने पर शौहर ने निमरा पर दबाव डाला। मकतूला के भाई का इल्जाम, मौत को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। ये मुदई का मौक़िफ़ है कि ये कुछ अर्सा पहले उसको भेजा गया था लड़की को घर के जाके आप जो है ना ये बच्ची है और इसको अबार्ट करवा गए हैं, लेकिन अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं हो सकी। दूसरे स्टिल पोस्टमार्टम रिपोर्ट अवेटेड है और उसकी रोशनी में फिर आइंदा इंशाल्लाह आगे तफ्तीश को जो है ना वो मुकम्मल किया जाए। चोरी डिकेती नहीं, फैसलाबाद में शादियां तुड़वाने के लिए भी गिरोह बन गया। FIA साइबर क्राइम सेल ने जाली कॉल्स करके 100 से ज्यादा शादियां तुड़वाने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान पर 4 माह में 300 से ज्यादा लड़कियों को हिरासा करने का इल्जाम। मुलजिम जाली इनामी प्रोग्राम्स के नाम भी रखते थे, रकम बटोरते थे।